Hello everybody, today we're going to study about the scapula bone which is again the bone of the upper limb और ये thoracic cage के posterolateral side पे पड़ी हुई होती है. इसकी side determination के बात करने से पहले let's talk about the features of this bone. So this bone has two surfaces, it has three borders, three angles and three processes. Talking about the surfaces first, तो दो surfaces हैं इसके, एक है costal surface और एक है डॉर्सल सरफेस. जो पीछे वाला सरफेस है दैट इज़ दी डॉर्सल सरफेस. कोस्टल सरफेस के बारे में अगर बात करें तो कोस्टल सरफेस जो है उसको हम सब स्कैपुलर फोसा भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके मीडियल 2/3 से इट गिव्स ओरिजिन टू दी सब स्कैपुलरिस मसल. इसकी जो डायरेक्शन है इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड्स. अब ये जो सरफेस है इस पे हमें 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस देखने को मिलती हैं. आई एम ड्राइंग दिस रिजेस, विजिबल रिजेस ऑन द बोन. और एक 4th रिज है जो कि लेटरल बॉर्डर को भी ज्वाइन कर रही होती है. सो दीज आर द 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस वी सी ऑन दिस कोस्टल सरफेस. अगर डॉर्सल सरफेस की बात करें तो डॉर्सल सरफेस जो है वो स्पाइन को अटैचमेंट देता है. दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, वन ऑफ द प्रोसेस. दिस स्पाइन इस सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. एक ऊपर वाला स्मॉलर पार्ट जो है दिस इज नोन एज सुप्रास्पाइनस फोसा और इसके नीचे वाला बड़ा पार्ट जो है दिस इज द इंफ्रास्पाइनस फोसा. दोनों फोसास दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस एरिया एंड इस नॉच को हम स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच बोलते हैं. दिस नॉच इज नोन एज स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच. टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर्स नाउ, 3 बॉर्डर्स हैं इस बोन के. इट हैज़ अ सुपीरियर बॉर्डर, a lateral border and a medial border. जो superior border है वो सबसे छोटा है और जो superior border है एक प्रोसेस होती है स्कैपुला की, इसको हम कोराकॉइड प्रोसेस बोलते हैं. इस प्रोसेस के पास आके इट प्रेजेंट्स अ नॉच. दिस नॉच इज नोन एज सुप्रा स्कैपुलर नॉच. जो लेटरल बॉर्डर होगा वो सबसे थिकेस्ट होगा, सबसे सी दिस इज द मीडियल बॉर्डर, दिस इज द lateral border and this is the superior border, this one. जो lateral border होगा it will be thickest border. Then we have the medial border, it is a thin border. Now talking about the angles of this bone. So there are 3 angles. We have a superior angle, we have an inferior angle and we have a lateral angle. जो हमारा superior angle है वो trapezius muscle से कवर्ड होता है. जो इन्फीरियर एंगल है वो लेटिस्मस डॉर्साई मसल कवर करता है उसको. और जो लेटरल एंगल है, लेटरल एंगल काफ़ी ब्रॉड है, आप देख सकते हैं. सो जी ये जो एंगल है इट बियर्स अ कैविटी एंड दैट इज नोन एज ग्लिनॉइड कैविटी. ये जो कैविटी है दिस कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड इट फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट विच इज़ अ साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी. लेटरल एंगल को हम ग्लिनॉइड एंगल भी बोलते हैं बिकॉज इट बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी. टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ द स्कैपुला बोन. सो इसके पास 3 प्रोसेसेस हैं. वन इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, द स्पाइन दैट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सर्फेस. इसको हम स्पाइनस प्रोसेस भी बोलते हैं जो कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है. सो यू कैन सी दिस प्लेट, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेट जो डॉर्सल सरफेस को एक अपर स्पाइनस और लोअर इंफ्रास्पाइनस फोसास में डिवाइड कर रही है. इस स्पाइन के 3 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेसेस हैं. एक है सुपीरियर सरफेस, एक है इंफीरियर सरफेस. बॉर्डर्स की अगर बात करें तो इट हैज़ एन एंटीरियर अटैच्ड बॉर्डर जो अटैच्ड है स्कैपुला के साथ. देन इट हैज़ अ पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर जो कि एक क्रेस्ट भी बियर करता है. दिस इज द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, दिस पार्ट. एंड इट हैज़ अ लेटरल बॉर्डर ऑल्सो. 3 borders are an anterior attached border, posterior free border which is the crest of the spine of the scapula and a lateral border. Second process is the acromion process. So this process has 2 borders. One is the medial border and one is the lateral border. 2 surfaces हैं इसके पास, एक है superior surface और इसके नीचे है inferior surface. ये जो acromion process है it has a facet. So you can see this shaded area.
ये जो फेसेट है दिस इज़ द फेसेट फॉर द क्लेविकल. सो क्लेविकल का जो लेटरल एंड है उसके पास भी एक फेसेट होती है एक्रोमिन प्रोसेस के लिए. आई विल जस्ट शो यू. सो दिस इज़ द lateral end of the clavicle. So this facet you see here, this facet, this articulates with the acromion process of the scapula to form acromioclavicular joint, which is a synovial joint again of plane variety. Now talking about the third process, which is the coracoid process. It is a beak-like process, finger-like, and it represents an epiphysis, which is the atavistic type of epiphysis. Attachments of the scapula. So talking about the muscles which originate from the scapula. So first of all, from the costal surface हमारे पास subscapularis muscle origin करती है middle 2/3 से. डॉर्सल सरफेस की अगर बात करें तो सुप्रास्पाइनस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिन करती है. इंफ्रास्पाइनस फोसा से इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिन करती है. क्रेस्ट के लोअर बॉर्डर से डेल्टॉइड मसल ओरिजिन करती है. टॉकिंग अबाउट दी कोरकोइड प्रोसेस. सो इसकी जो टिप है दिस ब्लैक शेडेड एरिया, इस टिप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. एक है मीडियल हाफ, एक है लेटरल हाफ. जो मीडियल पार्ट है उससे कोरैकोब्रेकियालिस मसल अराइज करता है और जो लेटरल पार्ट है उससे अराइज करता है आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड. बाइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है, दैट इज दी सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, उससे अराइज करता है. उसी कैविटी के नीचे वी हैव इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल व्हिच गिव्स ओरिजिन टू दी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल. अब बात करते हैं जो मसल्स बॉर्डर्स से ओरिजिन करती हैं. सो लेटरल बॉर्डर से डॉर्सल एस्पेक्ट पे अपर 2/3 से हमारे पास एक मसल ओरिजिन करता है, दैट इज़ द टीरियस माइनर मसल. 2 स्लिप्स से राइज करता है मसल अपर 2/3 से. लोअर 1/3 ऑफ द सेम बॉर्डर दैट इज़ द लेटरल बॉर्डर से टीरियस मेजर मसल अराइज करता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द मसल्स विच आर इंसर्टेड. सो ओवर द मीडियल बॉर्डर पे हमारे पास रूट ऑफ द स्पाइन से ऊपर we have the insertion of the levator scapulae muscle, that is from the superior angle to the root of the spine. Then at the area of the root of the spine we have insertion of a muscle that is known as rhomboid minor muscle. And बाकी के बच्चे सारे एरिया से inferior angle तक there's the insertion of the muscle that is known as rhomboid major muscle. So basically 3 muscles, they insert at the medial border on the dorsal aspect. From superior angle to till the root of the spine we have the insertion of levator scapulae muscle. Then this area over just the root of the spine we have rhomboid minor muscle, and rest of the area of the medial border we have the insertion of rhomboid major muscle. So these are some few important muscles which originate and insert over the scapula. साइड डिटर्मिनेशन. अब जो साइड डिटर्मिनेशन है उसके 3 पॉइंट्स हैं. क्योंकि हमने अब सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं तो साइड डिटर्मिनेशन इज काइंड ऑफ ईजी. सो फर्स्ट इज जो लेटरल एंगल है दैट विल बी बियरिंग द ग्लिनॉइड कैविटी. जो डॉर्सल सरफेस होगा वो कन्वेक्स होगा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय द स्पाइन इनटू अ सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा. प्लस जो हमारा लेटरल बॉर्डर होगा दैट विल बी द थिकेस्ट बॉर्डर. So this bone is of the left side. Talking about the applied anatomy of the scapula. So there is a condition that is known as scaphoid scapula. So in this condition it is a developmental anomaly. इसमें जो medial border है scapula का वो concave होता है. Also जो medial border है उस पे serratus anterior muscle जो है वो insert करती है. सो अगर ये मसल पैरालाइज हो जाए तो इससे दिस कॉजेज विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, जिसमें जो मीडियल बॉर्डर है वो बैक पे प्रोमिनेंट हो जाएगा एंड जो वो हमारी आर्म है इट कैन नॉट बी एबडक्टेड मोर देन 90 डिग्रीज बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल.